सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी चतुर चालाक। कुरकुरिये करारी है, मौसमी अल्फाज ने बनाई है। कुरकुरिये करारी है, खास भी अल्फाज ने बनाई है। अरे भाई गजक वाले आया भाई, बताइए भाई इतनी दूर कैसे अहमक हो मियाँ? अमा पहले भाव तो बताओ। तराजू पट्टे संभालने शुरू कर दिए। जाओ मियाँ जाओ, लेने वाले नहीं पूछते, क्यों सुबह ही सुबह दुकानदारी खराब करते हो। कुरकुरिये करारी है। अरे हटो भाई हटो। अरे भैया जरा बच के, अरे भैया, अरे एक सवारी स्टेशन को, एक सवारी। अबे जितनी सवारी बैठी है उतनी ले जा। अरे तेरी गुड़िया तो वैसे ही लीड करे दे रही है। अबे एक सवारी और बैठ गई तो बेटा ये भी बैठ जाएगी। तो मैंने क्या शेर जी सलाम। अरे हुजूर कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं लमकते हुए? अरे भाई मियाँ आफ्ताब भाई, हमें ये बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, ये बेवक्ती टोका टाकी भला अच्छी लगती है क्या? कहीं भी जा रहे थे, अच्छे जा रहे थे, आप कबाब में वो क्या कहते हैं हड्डी बन के क्यों आ गए? हुजूर वो अगर हम लोग कुछ खिदमत कर सकते तो। दूर हो जा मेरी नजरों से, और खबरदार जो तुम में से किसी ने मेरी जानिब कदम बढ़ाया। उन्होंने तो जीना हराम कर दिया। ला कुव्वत। हुजूर हम आपकी हवेली की तरफ तो पैर करके भी नहीं सोते। क्या मतलब? हुजूर गुस्ताखी माफ, मेरा मतलब था जब तक आप नहीं बुलाएंगे हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, अब तुम लोग अपना रास्ता नापो। हुजूर आपसे एक गुजारिश थी हुजूर। अब तुम भी सुन लो मियाँ पंडे जी, ये नेतागिरी का चक्कर कहीं और चलाना। खुशामद छोड़ो, मैं तुम लोगों को चाय नहीं पिलवाने का। हुजूर ये लड़का बहुत गरीब है हुजूर। अबे झुक के सलाम कर दे हुजूर को। सलाम हुजूर। अच्छा हो गई सलाम, अब जल्दी बोलो आगे। हुजूर ये बड़ा ही गरीब है, पढ़ लिख तो गया पर कहीं नौकरी। क्या गजब करते हो मियाँ, मैं क्या डिप्टी कलेक्टर लगा हूँ यहाँ? मुझे सिर्फ जिला एटे में इसी कस्बे के लोग जानते हैं, मैं कहाँ नौकरी दिलवाऊँ? जानने न जानने से क्या फर्क पड़ता है हुजूर, अब तो आप अपॉइंटमेंट करने वाली सीट पे बैठने जा रहे हैं। अमा क्या भांग खा गए हो मियाँ? हुजूर जरा सुनिए, मैंने सुना है आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। क्या कहा? ऑफिशियल लेटर इश्यू होने वाला है, ये हो भी गया होगा हुजूर। मियाँ तुम बड़े नामाकूल किस्म के आदमी हो, हमें बना रहे हो। लानत है मुझ पर हुजूर। मेरी बात झूठ माने तो हेतराम से पूछ लीजिए, इनकी दुकान पर जिले के बड़े से बड़े अफसर चाय पीने आते। अगर आप कहें तो हेतराम से। अरे देखो मियाँ, देखो शोर तो करो मत। तुम लोगों को चाय पीनी हो तो वैसा बताओ। भाई हेतराम जी हुजूर, जरा इन लमड़ों को चाय पिला देना। हुजूर आज थोड़ा नाश्ता भी, इस खुशी की वजह से घर में नाश्ता करना ही भूल गए हुजूर। अच्छा अब भाई हेतराम, इनको 100 ग्राम ताजा मिल्क केक भी देना, वैसे मेरा नाम लिखना। अच्छा भैया आफ्ताब, शाम को घर आना, इस लड़के को भी ले आना, वहीं सुनेंगे इसकी बात। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी। लो भाई लमडो, ये लो अपना मिल्क केक और ये लो चाय। बहुत बढ़िया बनाया। अरे भाई बड़ा मजा रहा। अच्छा ये बताओ वो मोहर बनकर आ गई क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, इसी पे तो सारा दारोमदार है। ये देखो लेटर भी टाइप हो गया और पता भी लिख दिया है। देखो जनाबे शेख मोहम्मद तालिब हुसैन साहब, कस्बा मारहरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। ये देखो
एटे डाक खाने की मोहर भी लगी है, यानी एटे से ही पोस्ट किया गया है। अबे पंडित, ये सब कैसे किया? अब आफ्ताब साहब, जब नटवर लाल इतने बड़े बड़े कारनामे चुटकी बजाकर कर लेता है तो जरा सी मोहर क्या मायने रखती है। अब इस खत को हवेली में पहुंचाने का काम और करना है बस। अब ये क्या फुतूर सर पे सवार हो गया। ओफो, अब ये क्या उठाधरी कर रहे हो। सुबह उस फत्तू से सारे घर की सफाई कराई थी मैंने, और देखो बेगम, अब आप हमारे काम में टंगड़ी मत अड़ाओ। कहा था वो शरीफ लड़के आने वाले हैं, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त तो करते नहीं बना, लगी उल्टे बांस बरेली को भेज दें। मुझे आपके ये तौर तरीके अच्छे नहीं लगते हैं। जाओ अपना काम करो, बेचारे लड़कों का आपको कोई ख्याल ही नहीं है। आए हाय, अब वो बेचारे कब से हो गए, फिर कोई गोल खिलाएंगे। आपको उनकी चाय का बंदोबस्त नहीं करना है ना, सही। मुझे तो अपना काम करने दो, वो लड़के आने ही वाले हैं। अबे वो फत्तू के बच्चे, अब लीजिए गायब। काम के वक्त पता नहीं कहाँ जहन्नुम रसीद हो जाता है। आया हुजूर जी। अबे कहाँ मर गया था? वो मुर्गियों को देख, वो लड़के आने वाले हैं, कुछ किया उनके लिए खाने का इंतजाम? आए क्यों उसे परेशान कर रहे हो? जरा मुर्गियों को दाना चुका रहा था। जब मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, फिर उसे क्यों उलझा रहे हो? पता नहीं क्यों सनक सवार हो जाती है। अब भाई बेगम साहबा, वो क्या कहते हैं, आप सुनेंगी तो उछल पड़ेंगी। इतनी बढ़िया खबर है। अब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होने जा रहे हैं। आपके लिए होगी बढ़िया खबर। आप ही वहाँ कुर्सी पर बैठेंगे, मैं नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, ना सही है आपको खुशी। मैं अभी आता हूँ। अरे ये खत कब का पड़ा है यहाँ ड्योढ़ी में? अभी तक किसी की नजर ही नहीं पड़ी इस पे। जनाब शेख साहब आदाब, आपको बताते हुए। अरे अरे बेगम, देखो ये कितना जरूरी खत यहाँ ड्योढ़ी में लाभार्थी की हालत में पड़ा है। कितना कीमती है ये। लड़के कल ठीक ही कह रहे थे, लगता है लड़के ही हैं। अरे भाई चले आओ, दरवाजा खुला है। अरे अरे आओ भाई आओ, मैं कब से तुम लोगों का आधा। हुजूर, वो कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। अरे वही तो। अरे भाई, मुझे कलेक्टर साहब का खत अभी अभी मिला है। अच्छा, कल सुबह मुझे चार्ज लेना है जी। तुम लोग भी मेरे साथ ही चलना। अरे भाई अंदर आओ ना। अरे बाहर क्यों खड़े हो? अबे ओ पत्तू जी साहब, भाई जल्दी से वो नई प्लेटों में नाश्ता लगा दे। अभी लाया जी। चाय भी नए प्यालों में लाना। भाई अब ये नया सेट मंगवाया है अलीगढ़ से, अब तो रोज ही कोई ना कोई अहलकार आते रहेंगे। उनको चाय वाय जरा ढंग के प्यालों में चाहिए। क्यों भाई? मजा फरमाते हैं, मजा फरमाते। लो भाई, पहले चाय नाश्ता। हाँ। अच्छा आप बताओ जी, वो किसके लिए कह रहे हो नौकरी की बात? अब तो मेरे ही हाथ में है ये सब जी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, सिफारिश वाजिब ढंग से होगी जी। इंटरव्यू में उसने अगर ठीक जवाब दिए तो नौकरी पक्की। मैं तो भाई सही काम में यकीन करता हूँ, सिफारिश में कम। लेकिन हुजूर, इस लड़के ने आपको इस कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं, कितनी चादरें चढ़ाई है पीरो फकीर पे। अब आप इस काबिल हो गए हैं तो इसका काम तो लाजमी होना चाहिए। अरे मियाँ कह तो दिया, चाय पी ली ना आपने, तब तशरीफ ले जाइए। खुदा। लेकिन हुजूर, वो भाई एक दफे कह दिया सो कह दिया। अब आप जाइए, आप सबका किराया भी मेरा और दिन भर का खाना पीना भी मेरी तरफ। कल आप मुझे इस कुर्सी पर बैठा देख के मेरी बीवी को जरूर बता दीजिएगा। अरे भाई सुनती हो, मेरी काली शेरवानी इस्त्री करा के रखी थी, कल के लिए निकाल के रख दो। और वो काली टोपी वो कहाँ चली गई उसको जरा। भाई मियाँ आफ्ताब जी, हुजूर जरा दरियाफ्त तो करो उनसे कि मैं कब तक इस तरह बाहर बैठा रहूंगा।
अरे भाई आखिर मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। जी हुजूर। अरे हाँ भाई जरा सुनिए जी। अरे भाई हमारे चेयरमैन साहब कब तक बाहर बैठे रहेंगे? इन्हें इनका कमरा बताओ। चेयरमैन यहाँ के? मैं समझा नहीं। अरे समझो, ऐसा है कि वो अरे हाँ साहब, बस वो बाबू आता ही होगा। असल में कमरे की चाबी उसी के पास है। तब तक भाई इसी खुशी में सबके लिए चाय वगैरह मंगवाते हैं। भाई दोनों गुलाब जामुन भी। अच्छा। हाँ भाई तो ये लो, ये 200 रुपए। आज की पहली चाय मेरी तरफ से। अरे भाई हमारे हुजूर बड़े दरिया दिल हैं। खाओ गुलाब जामुन। क्या गुलाब जामुन है? क्या हो रहा है ये दफ्तर है या चाय का होटल? बंद करो चाय। अरे मियाँ, ये कौन सा चेयरमैन है? कौन सा का मतलब? हमारे चेयरमैन तो यही हैं। फिर मैं? ये तो भाई ये लड़के ही तुम्हें बताएंगे। मुझे तो इन्होंने थोड़ी देर चुप रहने को कहा था, बस। यानी फिर इन लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है। ठहरो ना माकूलो, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। अभी तो नाश्ता हुआ है हुजूर, दोपहर का खाना। अबे अभी खिलाता हूँ, जरा चेयरमैन को खबर तो करूँ। मुझे सब पता लग गया है। बड़े चतुर चालाक बनते हो। अभी बुलाता हूँ पुलिस को। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे झलकी चतुर चालाक। निर्देशक थे कमल दत्त। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।